पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे पीपीटी थ्योरम। और एग्जाम के व्यू से यदि देखा जाए तो ऐसे कोई एग्जाम्स नहीं है जो किसी बार बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा ना हो। हर एक एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन रहता है और ये प्रूफ भी पूछ देते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर प्रूफ करते हैं और एक एक पॉइंट समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये प्रूफ करने के लिए बता रहा है, इफ अ लाइन ए ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग दीज अदर टू साइड्स देन इट इज डिवाइड दी टू साइड्स इन द सेम रेशियो। यदि एक साइड के पैरेलल यदि बना रहे हो तो रेशियो भी इसका क्या होगा, दोनों साइड का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं। सबसे पहले मान के चलो यहाँ पर कोई एक ट्रायंगल बना रहे हैं सबसे पहले प्रूफ करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक, इस ट्रायंगल्स का नाम हम लोग ए बी और सी, ठीक है, और डी ई के पैरेलल है, ये दिया हुआ है, ये हम लोग घर से नहीं लगा रहे हैं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं, ड्रॉ ए पैरेलल वन साइड। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए डी से ई एफ पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, इसका नाम हम लोग यहाँ पर ई दे रहे हैं, ई तो है, यहाँ पर जी दे रहे हैं। ठीक है, जी, और ई से भी खींचेंगे और ए डी पर परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इसका नाम भी हम लोग क्या दे देंगे, एफ। ठीक है, एफ दे देंगे। और जो बाकी के जो बच्चे हैं ये, इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसे बी को मिला देंगे और डी सी को भी मिला देंगे। ऐसे क्यों किए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को दिया क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या हुआ है, तो जी दिया क्या हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये तो दिया हुआ है डी ई पैरेलल टू बी सी के बराबर है। तो टू प्रूफ हम लोग को प्रूफ करना है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। और हम लोग करें क्या क्या वो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख भी देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को, चलो मैं ये सबसे पहले लिख ही देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। कंस्ट्रक्ट क्या क्या बनावट किए हम लोग, डी जी परपेंडिकुलर ए ई पे, ठीक है, और एक ई एफ परपेंडिकुलर ए डी पे। ठीक है, और बाकी को बचे हम लोग क्या किए, ज्वाइन किए हैं बी ई को एंड सी डी को। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को दिया गया है कि डी ई पैरेलल टू बी सी है। यदि डी ई पैरेलल यदि बी सी है तो ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, कुछ बनावटी किए। डी ई को पर डी से हम लोग ए ई पर क्या किए, परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए, जिसका नाम हम लोग जी दिए, और ई से ए डी पर परपेंडिकुलर लाइन खींचे, जिसका नाम हम लोग एफ दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और डी सी को भी मिला दिए और बी ई को भी मिला दिए। अब ऐसे इसलिए किए कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो, एक ऊपर में एक ट्रायंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं आपको, ए डी और ई। ठीक है, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पे। ठीक है, मान के चलो ये एफ रहा। ठीक, और एक परपेंडिकुलर यहाँ पर देख पा रहे हैं दो बार, इधर से एक डी ई जी जो है इसका परपेंडिकुलर ए डी ई में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे, डी जी की बात करेंगे। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल्स की यदि बात किया जाए, ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई में, ए डी ई में इसको हम एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए, इसका हाइट तो ये हो जाएगा डी जी, और इसका बेस यही बना रहेगा, कौन, ए ई इसका बेस बना रहेगा, और डी जी इसका हाइट बना रहेगा। ठीक है, तो जब हमें इस एरिया निकालेंगे तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस
इंटू हाइट होता है ना, बिल्कुल, तो हाफ इंटू ए ई मल्टीप्लाई डी जी, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ डी ई सी में, डी ई सी में, नीचे में डी ई सी, इसमें हम लोग कैसे एरिया निकालेंगे डी ई सी में? देखो, हाफ इंटू बेस ई सी मल्टीप्लाई डी जी। हाइट तो यही रहेगा, देखो इस ट्रायंगल्स में हाइट तो यही रहेगा, और बेस इसका ये हो जाएगा ई सी इसका बेस हो जाएगा, हाइट इसका डी जी ही रहेगा, ठीक है। ये समीकरण इसका 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे आप, ठीक है। अब जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे तो एरिया ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी में जैसे इसे डिवाइड करेंगे तो हाफ इंटू ए ई मल्टीप्लाई डी जी अपॉन हाफ इंटू ई सी मल्टीप्लाई डी जी। अब देखो ये तो कट ही गया, डी जी हाफ हाफ ही कट गया, बाकी के जो बच्चे हैं क्या, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है, बराबर क्या बचा है, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ए ई अपॉन ई सी। इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे ये डी जी वाला तो ले लिया परपेंडिकुलर। अब हम लोग इसमें लेते हैं एरिया, रुक जाओ, अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई में, ठीक है, ए डी ई में हम लोग हाफ मल्टीप्लाई ए डी गुने ई एफ। अब देखो, अब इस ट्रायंगल्स में ए डी में, अब इधर से हम लोग ले रहे हैं, इसमें ले रहे हैं, देखो ए डी ई में तो ए डी तो इसका क्या हो जाएगा, बेस, और ये इसका हाइट ही हो जाएगा, ये इधर से ई एफ जो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ डी ई बी में, अब देखो डी ई बी में, अब इधर से लो, पहले तो ये वाला ट्रायंगल्स लिए हैं, अब ये वाला ट्रायंगल्स लेंगे, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल्स लेंगे, ये वाले, ये इधर से ये वाले ट्रायंगल्स लेंगे, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल्स, मान लीजिए ये डी ई और बी, इस वाले ट्रायंगल्स को लेंगे, ये वाले इधर से ये वाले, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल्स लेंगे। इसको जरा देखिए, ये वाले ट्रायंगल्स को लेंगे, ठीक है, ये वाले। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, डी ई बी में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस गुने हाइट होता है, तो ये इसका हो जाएगा क्या, डी बी बेस तो हाइट इसका हो जाएगा ई एफ, ठीक है, ई एफ। इसको समीकरण 4 और इसको 5 लेते हैं, ठीक है। और इक्वेशन 4 और 5 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ट्रायंगल डी ई बी बराबर हाफ इंटू ए डी गुने ई एफ अपॉन हाफ इंटू डी बी गुने ई एफ, ठीक है। अब देखो ई एफ कट गया, हाफ हाफ कट गया, और बाकी के जो बचे हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी बराबर ए डी अपॉन डी बी, ये बचे हैं, ठीक है। इसे हम लोग समीकरण 6 कर देते हैं, ठीक है, ये समीकरण 6 कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया सभी को? क्या किए, कुछ नहीं किए,
एक बार ये ट्रायंगल्स में इस एरिया का फॉर्मूला लगाए हैं और एक बार इस ट्रायंगल्स में हम लोग क्या किए, एरिया का फॉर्मूला लगाए हैं। हेड तो यही रहेगा, बेस चेंज होता रहेगा, ठीक है, हाइट तो यही रहेगा। इस ट्रायंगल्स में यदि ए डी की बात किया जाए तो हाइट इसमें एक बार इसमें ले रहे हैं तो डी जी इसका हाइट बना रहेगा, और यदि डी ई सी में यदि बात कर रहे हैं तो एक बार इसका ये इसका ई सी इसका क्या होगा, बेस बना रहेगा, हाइट इसका डी जी बन जाएगा। फिर इस ट्रायंगल्स की बात किया जाए तो डी बी इसका बेस बना रहेगा और ई एफ इसका हाइट बना रहेगा। बस इतना ही किए। अब एक बात बताइए, यदि दोनों साइड को यदि हमें इक्वल करना है, क्योंकि प्रूफ करने के लिए बता रहे हैं यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी बराबर ई अपॉन ए सी करना है, तो एक बात आप लोग देख पा रहे हैं कि ए डी ई और ए डी ये तो सेम है, ये तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये साइड क्या करना है, आर एच एस वाले साइड को क्या करना है, हमें इक्वल करना है, ठीक है, क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे होगा, तो ऊपर एरिया का तो बराबर है, तो नीचे का एरिया कैसे बराबर होगा, देखो ट्रायंगल डी ई सी है और ट्रायंगल डी ई बी है, तो इन्हें कैसे बराबर करेंगे। तो आप लोग 9th क्लास में एक प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ट्रायंगल डी ई बी बराबर ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। ये कब बराबर होंगे, ट्रायंगल्स हैविंग, ये लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ठीक है। ये 9th क्लास का थ्योरी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रायंगल्स हैविंग सेम है, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। यदि इस ट्रायंगल्स में यदि बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और इस ट्रायंगल्स में यदि बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9th क्लास की थ्योरी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। यदि ये दोनों बराबर हैं तो एरिया भी इसका क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, हैंस प्रूफ। थैंक यू।